अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप करना है, आप लोगों का फेस एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और आप लोगों की जो ड्रेसिंग है वो किस टाइप की होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों ने किस तरह से बिल्डअप करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको आपने थॉरली पढ़ना है कि आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कोई पूछ लेता है, उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछ लेता है। लाइक आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन, तो आप उसके बारे में एक अच्छा आंसर, एक अच्छी डेफिनेशन उन्हें सुना सकें, उन्हें बता सकें। आपकी अपने सब्जेक्ट पे जो है वो प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट में प्रॉपर हर तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट में क्लियर होगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपके माइंड में एक ही बात होगी कि बस अब वो मुझसे कुछ भी पूछ लें, ईज़िली जो है मैं उन्हें आंसर कर सकता हूँ। आपने बिल्कुल भी पज़ल नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो कोई बात नहीं। इंसान को हार्ड वर्किंग होना चाहिए और लाइफ में इंसान को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपका काम है मेहनत करना, रिवार्ड देना जो है वो अल्लाह ताला का काम है। उसके अलावा जो है हमारे सब्जेक्ट का ताल्लुक़ जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स से है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, डिफरेंट गेम्स हैं उनके साथ है। तो आप लोगों को हर गेम के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपसे अगर वो किसी भी गेम के बारे में पूछते हैं तो आप अच्छे से उन्हें जो है उसके बारे में एक समरी बता सको। लाइक अगर वो आपसे ये पूछते हैं, हाँ जी आप बास्केटबॉल के बारे में क्या जानते हैं, तो आप उन्हें बता सकें कि इसकी डायमेंशंस ये हैं, इसकी टाइमिंग ये होती है, इसमें 4 क्वार्टर होते हैं और इसमें ये फाउल्स होते हैं। आपने हर गेम के बारे में जो है वो थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है ताकि आप किसी भी गेम के बारे में उन्हें बता सकें। इसके अलावा जो है आपने अपना एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट और अपनी एक स्पेसिफ़िक गेम जो है वो रेडी कर लेनी है कि अगर इन केस वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट और गेम क्या है तो आप वो बता सकें और उसके बारे में हर चीज़ आपने ट्रेनिंग, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़, हर चीज़ अच्छे से देख कर जानी है। हमारे जो फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, ह्यूमन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने थॉरली इस तरह से देखना है कि अगर वो आपसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि हाँ जी आप स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में क्या जानते हैं या आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने हर सब्जेक्ट की एक अच्छी सी प्रॉपर डेफिनेशन रेडी कर लेनी है कि आपसे वो अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो आप अच्छे से उसे डिफ़ाइन कर सकें। ठीक है, आपने अपने सब्जेक्ट में, अपने नॉलेज में जो है हर तरह से आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और आपने डरना नहीं है। आपके माइंड में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि मैंने अच्छे से उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है। जब आपका नाम ले लिया जाएगा तो अब आपने क्या करना है, अब आपने रूम के अंदर एंटर होना है। ठीक है, इंटरव्यू रूम के अंदर। तो इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर होने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डोर नॉक करना है 3 बार। ठीक है, 3 बार जब आप डोर नॉक कर लोगे तो आपने लॉक खोलना है और अंदर जाना है और कहना है मे आई कम इन सर, तो वो आपको कहेंगे यस प्लीज़। तो आपने जब डोर बंद करना है तो लॉक इस तरह से बंद करना है कि लॉक की हल्की सी भी आवाज़ ना आए। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को शो करती है। ठीक है, आपने जब डोर बंद कर दिया फिर आप आगे जाएंगे। आपने कहना है आपके पैनल में जितने भी लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उन्हें आपने जाते ही कहना है अस्सलाम वालेकुम सर। आप लोगों ने फुल जेस्चर के साथ जो है वो उन्हें सलाम करना है। ठीक है, इस तरह से कि जैसे आप उनके साथ पहले से फेमिलियर हैं, आप उन्हें पहले से ही जानते हैं। ठीक है, आपने उन्हें सलाम किया, वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट, वो आपको कहेंगे बैठ जाएं। तो जब आप बैठने लगेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका मेन पीपीएससी का मेन पैनल का जो पर्सन होता है, जो दरमियान में बैठा होता है, आपकी चेयर उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ठीक है, इन केस आपसे जो पहले बंदा उठ कर गया है उसमें वो पज़ल हो गया और वो जब उठ कर गया तो उसकी जो है वो चेयर हिल गई अपनी जगह से, तो आपने उस चेयर को सेट कर लेना है और उस चेयर को दरमियान में रख लेना है।
ठीक है। और जो आपने जब चेयर पे बैठना है तो आपके चेयर की ढो और आपकी कमर के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपने फुली रिलैक्स होकर चेयर के साथ बैठ जाना है और अपने जो टांगें सीधी रखनी है। आपने टांग के ऊपर टांग नहीं चढ़ानी, सिंपल अपनी लेग्स जो है वो सीधी रखनी है। और उसके बाद ये है कि आपके जो दोनों बाजू हैं, जो दोनों हाथ हैं, वो या तो चेयर्स के हैंड्स पे हों या फिर आपकी जो थाइज़ हैं उनके ऊपर आपके दोनों बाजू हों। उसके अलावा आपने टेबल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स अगर बैग ले जाती हैं अंदर तो बैग उन्होंने अपने साथ चेयर पे नीचे रख देना है, टेबल के ऊपर नहीं रखना। वैसे तो बैग की ज़रूरत ही नहीं होती, अब तो परमिशन ही नहीं है बैग ले जाने की, लेकिन अगर आप ले भी गई हैं तो आपने बैग को चेयर के साथ नीचे रख लेना है, हरगिज़ टेबल के ऊपर नहीं रखना। उसके अलावा अगर आप वॉच रेगुलरली यूज़ करते हैं डेली रूटीन में तो आप बेशक वॉच पहनें, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप बेशक उसे ना पहने। इसमें कोई इशू नहीं है कि वॉच से आपकी पर्सनैलिटी बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है, दिस एंड दैट नहीं। आपने उस ड्रेसिंग में जाना है जिसमें आप लोग ईजी हों, ठीक है। आप अगर रेगुलरली वॉच यूज़ नहीं करते तो बेशक ना पहने। और जो लोग वॉच यूज़ करते हैं बड़े डायल वाली, तो वो लोग कोशिश करें कि वॉच जो है वो छोटे डायल वाली वॉच लें और वो पहन कर जाएं। वो इसलिए कि ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में डिसेंटनेस शो करती है, आप इससे डिसेंट शो होते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई रिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, रिंग्स वगैरह ना पहने। और जिस लैंग्वेज में आपसे जो है वो पैनल के पर्सन क्वेश्चन करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि उसी लैंग्वेज में उसे आंसर करें। लाइक वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में ही आंसर करें, और अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन करते हैं तो आप उनको उर्दू में ही आंसर करें। लाइक वो कह देते हैं कि हाँ जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या करोगे, आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दोगे। वैसे भी ये बेहतर होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में ही रेडी करें। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन से क्या है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर वो ये फिर कह देते हैं हाँ जी अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप उर्दू में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उर्दू, इसमें कोई इशू नहीं है। और आपने कोशिश करनी है कि आंसर उन्हें टू द पॉइंट करें, लंबी तमहीदें आपने नहीं बांधनी। लाइक वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है, तो आपने उन्हें ये नहीं बताना कि पाकिस्तान 1947 में बना, बड़ी कोशिशों से बना, बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रे और इस फ़लाँ तारीख से जो है वो कोशिशें जारी हो गई थी। इस तरह की कोई बात नहीं करनी। आप उन्हें टू द पॉइंट आंसर करें कि सर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, ठीक है। उसके अलावा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपने जो है अगले पर्सन, जो भी पैनल में आपके पर्सन बैठे होंगे, उनके माथे पर देखना है, उनकी आंखों में नहीं देखना। अगर आप उनकी आंखों में देखते हैं तो आंखों में एक ऐसी तपिश होती है जो हमारे आई कांटेक्ट को डिस्टर्ब करती है, तो आपने उनके डायरेक्ट माथे पर देखना है। जब उनके आप माथे पर देखेंगे तो उससे क्या है कि आपका ना तो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होगा, ना ही आप पजल होंगे, ठीक है, और ना ही आपका आई कांटेक्ट ख़राब होगा। और आपने कोशिश करनी है कि आपसे जो भी वो क्वेश्चन करें उसका आंसर विद इन 20 to 30 सेकेंड्स आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें अच्छे से समझा दें, ठीक है। आपने बहुत लंबा आंसर नहीं करना, इससे वो भी बोर हो जाते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आपने 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर अपना हर आंसर जो है वो कंप्लीट कर देना है। उसके बाद ये कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपने कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं देने। आपने सिंपल कह देना है कि सॉरी सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है, या सॉरी सर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है या मैं नहीं जानता, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आंसर देने के लिए अपने हाथों का यूज़ करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जब आप अपने हाथों का यूज़ करें तो आपकी जो पाम है वो ऊपर हो, ठीक है। या आप ये भी इस तरह भी कर सकते हैं कि सर मेरी पर्सनल राय ये है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ, लेकिन आपने जब अपना एक हाथ ज़्यादा यूज़ करना है, दूसरा हाथ आपका थोड़ा उससे नीचे होना चाहिए। अगर आपके दोनों हाथ इकट्ठे उठ जाते हैं तो ये एक शो करता है कि आप किसी से मुकाबला लगा रहे हैं, तो आपने अपने दोनों हाथ एक साथ इकट्ठे यूज़ नहीं करने, ठीक है।
उसके बाद ये है कि गर्ल्स अगर अबाया पहनती हैं, वेल करती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप सब कुछ अलाउ है, आप कर सकती हैं। शलवार कमीज़ पहनती हैं वो ठीक है, मतलब नो प्रॉब्लम। उसके अलावा ये है कि आप शलवार कमीज़ में ब्राइट कलर पहने, डार्क कलर पहने और बंद जूते की आदत बनाएं, बंद जूता पहन कर जाएँ। और जो लड़के शलवार कमीज़ पहनते हैं वो भी कोशिश करें कि एक ही कलर की पहने, ये ना हो कि आप कमीज़ किसी और कलर की हो और शलवार नीचे वाइट हो, इस तरह से नहीं करना। आपने एक ही कलर की जो है वो शलवार कमीज़ पहननी है। उसके अलावा जो है अपना आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपके जो अल्फाजों का चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन में अपनी ज़ात के बारे में बताना है, ना कि अपने ज़िले के बारे में, ना कि अपने पेरेंट्स के बारे में। अगर वो ये कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपने आप को अच्छे से डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे फादर का नाम ये है। उसके बाद आपने अपनी जो है सीनियर डिग्री बतानी है, जो भी आपके एमफिल है, मास्टर्स है, पीएचडी है, जो भी है, सीनियर डिग्री से आपने नीचे जूनियर डिग्रीज़ पर आना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बताएं, आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स बताएं, अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, अपनी वीकनेसेस बताएं, ठीक है। और एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी थी तो आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ठीक है। आप किसी से ख़ुद को कमतर ना समझें। और आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आपने अपना इंटरव्यू खुद ही पास करना है, आपका इंटरव्यू कोई आके पास नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कहा जाता है कि जन्नत को पाने के लिए मौत को गले तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपने अपने इंटरव्यू के लिए एफ़र्ट और मेहनत खुद करनी है, ठीक है। और आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करें और बाकी रिवार्ड जो है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मे है, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। गुड लक टू ऑल द एस्पायरेंट्स हु हैव सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू।